आज कलकत्ता के किसी आलिशान प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ पे एक अमीर आदमी की चिकित्सा होती है, वही बगल वाले बेड में एक गरीब मजदूर, एक गरीब किसान की भी ट्रीटमेंट होती है। यही है ममता बनर्जी का विकास। और आपके अमृत काल में द कॉस्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट हैज बीन डबल्ड इन द लास्ट 5 years। आप फार्मास्यूटिकल्स के सर आरजीकर पे बात ना बोले, आपकी सीबीआई पे अभी तक कुछ बोल नहीं पाए। हम लोगों ने जो, हमारी पुलिस ने जो बोला था, दे आर स्टिल स्टिकिंग टू दैट। सो उसके बारे में मत बात करें, ठीक है। आप उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें ना सर। सर मेडिकल इन्फ्लेशन इज एट 14%। रेगुलरली लिए जाने वाले दवाइयों की कीमत 50% बढ़ गई। आप सिविल एविएशन के लिए ग्रांट्स मांग रहे हैं। एक एक डोमेस्टिक फ्लाइट, उसकी राउंड ट्रिप की टिकट 20 से 30 हजार में बिक रही है। आम आदमी आज हवाई चप्पल पहन के हवाई जहाज नहीं चल रहा, आम आदमी हवाई चप्पल बेच के हवाई जहाज चल रहा है। यू आर डिमांडिंग फंड्स फॉर एजुकेशन but conveniently ignoring the fact that 11 lakh children have dropped out of school according to your own data। आज भारत में सिर्फ 47.51% स्कूलों के पास कंप्यूटर की फैसिलिटीज है और उसमें 9% के पास इंटरनेट कनेक्शन। In law and justice, you are not been able to provide legal aid to more than 1% of the eligible population. In public enterprises, 5.1 lakh public sector jobs have disappeared in the last 10 years. रेलवे में करीबन 2.5 लाख पोस्ट बाकी हैं और उसमें से वैकेंसी है इन क्रिटिकल सेफ्टी कैटेगरीज। नए भारत में आजकल ट्रेन पटरी के ऊपर कम और पटरी के बाहर ज्यादा चलती है। मुझे दुख लगता है इस सदन में ये कहते हुए मैडम कि मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र जादवपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक बारुईपुर कोबी सुभाष मेट्रो एक्सटेंशन की मांग की थी। मुझे डिपार्टमेंट से ये चिट्ठी मिली जिसमें उन्होंने लिखा है दैट दिस प्रोजेक्ट इज नॉट इकोनॉमिकली वायबल एंड दिस प्रोजेक्ट इज अनरेम्यूनरेटिव। तो आपको अगर सब जगह से पैसा चाहिए तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि लोग खुद के लिए आपको वोट देते हैं कि आपके फायदे के लिए वोट देते हैं। मैं आपको इतना ही बोलना चाहती हूँ, दिस वाज द रीजन अपने प्रॉफिट के लिए आज इन्होंने सीनियर सिटीजन का कंसेशन भी बंद कर दिया और सीना ठोक के ये बोलते हैं कि 2022-23 अर्थ वर्ष में हमने 15 करोड़ वरिष्ठ नागरिक से 2242 करोड़ कमाए। धन्यवाद माननीय सदस्य। मैं 2 बात और बोल के खत्म कर दूंगी कि लोकसभा पे खर्च करके क्या फायदा मैडम, जब यहाँ पे विपक्ष को बोलने का अधिकार ही ना हो। लोकसभा के लिए भी तो ग्रांट मांगा है ना मैम। और अभी सर बोल रहे थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो 10 साल पहले मोदी जी ने लॉन्च किया था, लेकिन उसके 80% पैसे सिर्फ पब्लिसिटी और मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिए। आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में ना आप बेटी को पढ़ा पा रहे और ना आप बेटी को बचा पा रहे। बंगाल आए और देखिए कि ममता बनर्जी ने विधानसभा में अपराजिता एक्ट में बिल पास किया है, कन्याश्री किया है। क्या कभी भी महिलाओं के लिए ऐसा स्वर्णिम काल जिसे अमृत काल कहा जाता है, मैंने कहा आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि isn't it the best time to be a woman? और वो मुस्कुरा के almost she giggled and laughed. She said yes, this is the best time to be a woman। और आज विपक्ष वाले हो चाहे पक्ष वाले हो, सबसे पहले तो मैं सारी मातृशक्ति को तहे दिल से बधाई देती हूँ कि हम इतिहास का हिस्सा बने हैं। जो आज तक महिलाओं की एक इमेज रही है, सब महिलाओं ने बात रखी अपनी, चाहे हम लोग आज भी हर दिन पेपर में पढ़ते हैं बेटियों को जहर देके मार दिया गया, चाहे हम हर एक महिला के दिल में एक दर्द है अध्यक्ष महोदय। और आज प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार ने किया है, मुझे हमारी एक बहुत ही चर्चित फिल्म है फिल्म इंडस्ट्री की, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें एक डायलॉग है कि जा सिमरन तू जी ले अपनी जिंदगी। तो आज हमारी सरकार ने इस भारतवर्ष की बेटियों को कहा है, महिलाओं को कहा है, सारे पिंजरे टूट गए हैं, सारी दीवारें टूट गई है, जाओ बेटियों तुम जी लो अपनी जिंदगी। हम महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं सारी महिलाओं को, यहाँ बैठी हुई सारी मेरी बहनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अध्यक्ष महोदय, भारत की बेटी वैदिक काल में जब दृष्टा बनी, दर्शनी बनी, विदुषी बनी, तो वो गार्गी और मैत्री बनी। मध्यकाल में जब वो लड़ी, उसने नेतृत्व किया, वो रानी लक्ष्मीबाई बनी, वो अबक्का बनी। अध्यात्म में जब भारत की बेटी ने परचम उठाया, परचम पाया, तो वो मीराबाई बनी, अक्का महादेवी बनी। आज भी
हमारे भारत की बेटियां जो है हर क्षेत्र में, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो मंगल मिशन हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें वो भारत का नाम ऊंचा नहीं कर रही हो। लेकिन ये जो राजनीति का एक क्षेत्र है, वही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है अध्यक्ष महोदय जी, जहां पर हमारा देश पूरे विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पा रहा है। मैं हिमाचल प्रदेश का उदाहरण देती हूँ। हमारे पास 68 एमएलएज हैं, लेकिन सिर्फ एक महिला एमएलए है, सिर्फ एक। लेकिन बाकी देश भी इसी तरह की जो है, चाहे 8%, 9% का वुमेन इंक्लूजन, अरे मेरे को प्लीज वुमेन्स बिल पे बोलने दीजिए ना। तो अभी पूरे देश की जो असेंबली का है यही रेट चल रहा है, और ये जो दर है, इसकी जो औसताना दर है वो 9% to 8% है। लोकसभा में जबकि हमें 13% तक पहुंचे हैं, लेकिन ये वैश्विक दर दूर दूर तक कहीं वो वैश्विक दर के नजदीक नहीं है। लेकिन आज जब ये महान उत्सव हमारी जिंदगियों में आया है, तो प्रधानमंत्री जी का एक शब्द मुझे याद आता है कि पेट में चूहे दौड़ना। कांग्रेस के पेट में जब भी कुछ अच्छा होने लगता है तो चूहे इनके दौड़ने लगते हैं, और वैसे ही चूहे दौड़ने शुरू हो गए हैं। अभी प्रियंका गांधी जी कह रही है कि संविधान ही बदल देंगे, यहाँ पे जो है डेमोक्रेसी ही खत्म कर देंगे, कुछ भी करने को जाते हैं तो डेमोक्रेसी खत्म कर देंगे। आप थोड़ा भी अगर कॉमन सेंस यूज करें कि जो लोकप्रिय नेता है, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नेता है प्रधानमंत्री जी, जिन्हें डेमोक्रेसी ने उनकी पार्टी को लाया है, वो उस डेमोक्रेसी को क्यों खत्म करेंगे? वो थोड़ा ना कोई इंदिरा गांधी जी की तरह उनसे कोई कुर्सी ले रहा है तो उनको कुर्सी पे हक जमा के रखना है, तो वो डेमोक्रेसी खत्म करनी ही पड़ेगी। ऐसी तो कोई स्थिति है ही नहीं। तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर किसी के लिए डेमोक्रेसी वर्क करती है तो वो मेरे लिए ही सबसे ज्यादा वर्क करती है, तो इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। जब देखो लोगों को बहलाना फुसलाना, जब देखो जो है वो झूठी बातें चलाना, और अब एक नई बात सीखी है, डिलिमिटेशन जो है। चलो वुमेन्स बिल, उनमें हिम्मत नहीं है बोलने की, डिलिमिटेशन में लफड़ा है, इसको हम लोग नहीं आने देंगे। अरे प्रियंका गांधी जी, जब लास्ट टाइम डिलिमिटेशन तो कोई बीजेपी का तो कोई प्रोसीजर है नहीं, एक ये संवैधानिक ये एक प्रोसीजर है, हर 11-11 साल में होता था। 51 में हुआ, 61 में हुआ, 71 में हुआ। 71 में जब हुई डिलिमिटेशन तो 61 करोड़ जो है वो भारतीय थे। उस टाइम पे जो 543 जो लगभग सीटें थी, आज भारतीयों की संख्या 140 हो गई है। क्या उनका समीकरण है? क्या उसमें से SC/ST उनको उनका हक नहीं मिलेगा? SC/ST में भी 1/3 हक महिलाओं, उनकी क्या संख्या है, उनकी क्या सीट आएगी? ये सारी कैलकुलेशन किस तरह से आप रिजर्वेशन देंगे? 140 करोड़ जो अब महिलाएं हैं तो दे शुड नॉट बी अकाउंटेड फॉर। इस तरह की ये बहकी बातें कर रहे हैं। अभी मेरी बहुत अच्छे मित्र हैं यहाँ, जून TMC के जो MP हैं, उन्होंने कहा कि 33% रिजर्वेशन क्यों दे रहे हो, 85% दे दो। अरे आप थोड़ा तो कॉमन सेंस यूज करिए। अगर आप जो है 33% दे रहे हैं, लेकिन जो बाकी सीट्स है उन किसी भी सीट पे वो ओपन सीट्स है, वो महिलाओं को लड़ना जो है उस पे कोई भी किसी तरह का बैन नहीं है। 14% हम ऑलरेडी पहुंच गए हैं। तो जून जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि लगभग 50% से ज्यादा महिलाओं का पार्टिसिपेशन होगा इस महिला बिल के बाद।